भिवानी में इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने किसानों, महिला आरक्षण और कानून व्यवस्था को लेकर दोनों पार्टियों को घेरा, जिससे हरियाणा की राजनीति फिर से गर्मा गई है। देखिए, सबसे पहले तो जो किसान वर्ग है, कमेरा और व्यापारी, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है और इस जो बायोमेट्रिक जो इन्होंने लेके आए, इससे सभी परेशान हैं। ऐसे में अभय सिंह जी चौटाला ने पहले मुख्यमंत्री जी से जाके इस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो मंडियों में गए और जैसा कि आपने कहा कि क्या दिक्कतें थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज हमारे जो किसान हैं, उनका जो ज़मीन है वो कोई हमारी महिला बहनों के नाम है, किसी के भाई जो विदेश गए हुए हैं वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बायोमेट्रिक होगा तो अगर उनको कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई अमेरिका है, उनको वहाँ से लाना और फिर बायोमेट्रिक प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल इसका कोई औचित्य नहीं है। जब पूछा गया तो मुझसे भी और पार्टी सुप्रीमो अभय सिंह जी चौटाला को ये कहा गया कि धान घोटाले से सबक लेके हमने ये बायोमेट्रिक शुरू किया। तो ऐसे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि धान घोटाला करने वाले किसान नहीं थे, धान घोटाला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट्स थे, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे। कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, जबकि किसान को पीसा जा रहा है। जी, महिला आरक्षण बिल जिस प्रकार से उसकी संशोधन में गिर गया है वो लोकसभा पार्टी, उसको लेके कांग्रेस में और बीजेपी में विरोधी बयान आ रहे हैं। आपकी पार्टी उस सारे मामले को कैसे देखती है, क्या कहती है? देखिए, ये नूरा कुश्ती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कोई फ़र्क नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके हिस्से की मेहनत कांग्रेस आपको हर पायदान पे करती हुई नज़र आएगी। आपने राज्यसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ी चीज़ देखी कि खरीद फरोख्त हुई, बिका कौन? कांग्रेस। तो कांग्रेस तो बिकाऊ हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा रही है। 70 साल तक महिलाओं को छलने का काम कांग्रेस ने किया, 15 साल महिलाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें कहा गया 2029 में ये बिल लागू हो जाएगा और अब जो है ढुलमुल जो अपना रवैया इन्होंने दिखाया, इसका हरियाणा प्रदेश की जो महिला शक्ति है वो पूर्ण रूप से विरोध करेगी और आगामी चुनाव में इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो स्वर्गीय हैं, आज वो स्वर्ग में हैं, उनका ये स्वप्न था कि 33% महिलाओं को मिलना चाहिए। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी अब किस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करेगी, क्योंकि संगठन को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए। तो इनेलो इस और क्या कदम उठा रही है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो इस बारे में बहुत ज़्यादा, इस बार मैं कहूँगी कि जितना मजबूत संगठन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है और आगामी जो इसको और भी बड़ा हमने परिवार बनाना है, वो आप देखते जाएंगे। अभी हमने युवा सम्मेलन किया था, जिसकी धाक पूरे हरियाणा प्रदेश में जमी, और अभी 14 जून को महिला सम्मेलन होगा, जो कि देखने लायक होगा। आप सबको भी मैं आज ही से निमंत्रण देती हूँ। बिहार में जो जेजेपी नेताओं के साथ जो घटनाक्रम है उसको कैसे देखती है आपकी पार्टी, क्या मानती है, क्या स्टेट? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। कानून व्यवस्था आज कहीं पे भी नहीं है, जंगल राज है। जो काम पुलिस का है, अपराधियों को पकड़ना, नफे सिंह जी राठी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके कातिल आज तक भी हरियाणा पुलिस से नहीं पकड़े गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद आपके यहाँ एक मनीषा हत्याकांड गुमनामी में चला गया, हिमांशी नरवाल का कांड, ये फेलियर है और ये पूरा जो सिस्टम है ये इसका फेलियर है। इसके अलावा निकाय चुनाव को किस तरह देखते, क्या तैयारियां हैं? पार्टी का स्टैंड है, वो अपने चुनाव चिन्ह पे जो है चुनाव लड़ेंगे और लड़ना हमारी प्रवृत्ति है और